तरीके से वीडियो रिलीज़ हुई और उसके बाद समाज टेलीविजन ने जिस तरीके से उसका जो फोरेंसिक है उसका कच्चा चट्ठा खोला, अगर उसकी तारीफ़ ना करूं तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी वो जो टीम है उसके साथ ज़्यादती होगी। ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं, और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। वो आया, उसने तहकीक की और झूठ का पर्दा चाक कर दिया। वफाकी काबीना इजलास की ब्रीफिंग का आगाज, समा के लिए शाबाश। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा साकिब निसार की ऑडियो झूठी निकली। मरियम नवाज ने जाली वीडियोस बनाने की टीम रखी हुई है। जब जब केस चलता है नून लीग अदलिया पर दबाव डालती है, मगर हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। वजीर इत्तलात ने इस्लामाबाद और लाहौर में फॉरेन फंडिंग से सेमिनार्स के इनेकाद की तहकीकात कभी कह दिया। ये जो एक पूरा हफ्ता हमने देखा, एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स की गई, पहले लाहौर में की गई, फिर एक इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार किया गया, और वो भी पता चला कि दोनों जो थे वो फॉरेन फंडिंग से किए गए। काबीना में डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये मुतालबा भी किया है फॉरेन ऑफिस के साथ कि जो इसके जो डोनर्स हैं उनको सेक्शन 41 वियना कन्वेंशन के तहत जो है उनके ऊपर बातचीत की जाए। अगर एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, अगर वो गलत है तो राना शीरीन साहब को सजा मिलनी है। ऑडियो दुरुस्त है तो साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, ऑडियो गलत है अहमद दुरानी साहब को सजा मिलनी है। ऑडियो गलत है, बयान हलफी गलत है तो जिम्मेदारों को सजा दें। नून लीग मुलव्विस है तो भी सजा दें। अगर दोनों चीजें दुरुस्त हैं तो फिर साबिक चीफ जस्टिस को सजा दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ऑडियो से नून लीग का कोई वास्ता नहीं, मगर हुकूमत ताल्लुक जोड़ना चाहती है। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। क्या सच क्या झूठ समा ले आया तहलका खेज सबूत। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा निकला। ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 मुख्तलिफ तकरीर को काट कर बनाया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समा के नाम पैगाम में कहा कि आपने जबरदस्त काम किया, सच सामने लाने पर आपका शुक्रिया। ये जो वीडियो क्वीन है ना, जो पहले कैलिब्री क्वीन के नाम से जाना जाता था, अब ये इनको एक नई चीज मिल गई कि हर चीज की एक वीडियो बना के ही रखते हैं, और झूठ पे झूठ हर बार पकड़ी जाती है और फिर उससे बड़ी हरकत करती है। कैलिब्री क्वीन वीडियो क्वीन बन गई। ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी बेनकाब होना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हरीफों पर तंज किया तो शहबाज गिल ने समा को खिराजे तहसीन पेश किया। बोले टोटे जोड़ने का मकसद अदालती कमीशन बनवाकर मरियम नवाज के मुकदमे में ताखीर करवाना है। समा टीवी के उस रिपोर्टर को खिराजे तहसीन, जिसने 12-14 घंटे की फुटेज देख के एक ही रात में आपके टोटों के टोटे टोटे कर दिए। मरियम नवाज समात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई, मगर इल्तिवा की दरख्वास्त भी दे दी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात कल होगी। हमारे लिए इतना जरूरी है कि इस मुल्क में टैक्स कल्चर डेवलप हो, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। यानी ये मैं कई दफा हैरान होता हूं कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त। टैक्स कलेक्शन उतनी ही अहम है जितनी मुल्क की सलामती। वजीर आजम इमरान खान फिक्रमंद, कहते हैं कर्जा लेने और उसमें इजाफा करने पर साबिक हुक्मरानों को सजा मिलनी चाहिए। हमारे हुक्मरान तबके ने कभी टैक्स कल्चर को फरोग ही नहीं दिया। हम कर्ज के भयानक दायरे में फंसे हुए हैं। अगले माह मिनी बजट पेश कर देंगे। 17% यकसा सेल्स टैक्स नाफिज कर देंगे। शौकत तरीन ने नदीम मलिक लाइव में बड़ी खबर दे दी। एतराफ़ किया कि सनतों पर दबाव आएगा, मुआशी तरक्की पर असर पड़ेगा। बिजली ₹1.68 बढ़ा चुके, अब बहुत कम महंगी करनी है। कारें और फजूल किस्म की लग्जरी दरामदाद बंद कर देंगे।
मुज़ाहमत या मुफाहमत, फैसला आपका। मौलाना ने पीडीएम सरबराही इजलास में दो टोक कह दिया। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने असेंबलियों से इस्तीफों पर इत्तफाक किया, मगर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी सियासत पर जोर दिया। कायदीन ने इस्तीफों पर कमेटी कायम करने का कहा। पीडीएम ने कानून साजी के खिलाफ कानूनी जंग में पीपल्स पार्टी को भी शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी इत्तेफाक हो गया। मौलाना कहते हैं कानून साजी के खिलाफ अदालत जरूर जाएंगे, हुकूमत का खात्मा करना होगा। 6 दिसंबर को दोबारा सरबराही इजलास होगा, तमाम जमातें तजावीज तैयार करेंगी। सोच से कहना पड़ता है कि वो कुछ कमिटमेंट्स हमसे करके गए, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगा। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इसलिए होता है कि मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। एक तरफ से आप कहते हैं मैं लीडर हूँ, फिर आप जब मौका मिले तो दौड़ भी लगा देते हैं। गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भिजवाने पर यास्मीन राशिद को पछतावा, कहा अफसोस नवाज शरीफ ने वादे का पास नहीं रखा। ज्यादा अफसोस यह है कि उनकी बात पर यकीन कर लिया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शरीक किसी मुकर्रर के ख्यालात की तौसीक नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया, कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एलामिया के मुताबिक किसी ऐसे मुकर्रर को नहीं बुलाया गया था जिसकी कानून में मुमानियत हो। मुशीर से वजीर बनने का सफर, शौकत तरीन की राह के कांटे चुन दिए गए। सेनेटर अयूब आफरीदी का इस्तीफा मंजूर, हुकूमत मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाएगी। अयूब आफरीदी को मुशीर बराए ओवरसीज लगा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स, लाहौर मेडिकल कॉलेज और बेदिया में लगे अगले मोर्चों का दौरा। मकामी फॉर्मेशन कमांडर ने ब्रीफिंग दी। सिपह सालार ने ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। अभिनंदन ने ख्याली तैयारा गिराया, मोदी सरकार से एजाज पाया। पाकिस्तान ने भी आईना दिखाया। दफ्तर खारजा का कहना है कि अभिनंदन को अवार्ड देना अपनी शर्मिंदगी छुपाने के अलावा कुछ भी नहीं। अमेरिका ने भी कह दिया पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा, ये अपोजिशन बनाता है, फिर वो हाईलाइट होती है। सियासी हरीफ आमने सामने, कभी तंज किया, कभी मिजाके हुनर आजमाए। नोक झोंक के दौरान उस्मा बुखारी ने कहा चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। फयाजुल हसन चौहान ने भी हाजिर जवाबी का मुजाहरा किया, बोले आप भेजे तो जेल जाने को तैयार हूँ। फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कतर में तैयारियां, रंगारंग तकरीब में इवेंट की काउंटडाउन घड़ी की नकाब कुशाई। जगमग करते ड्रोन्स ने खूबसूरत नजारे पेश किए। और फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर आया, मगर हीरो बनकर अदाकारी का लोहा मनवाया। चॉकलेटी और रोमानवी हीरो का खिताब पाया। वहीद मुराद अपनी 38वीं बरसी पर मदाहों को बहुत याद आया।